नमस्ते मेरे प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? पहले दो वीडियो में हमने देखा कि दयालु शिकारी किस प्रकार हिरनी की जान बचाता है। वो हमने पहले वीडियो में देखा, पूरी कहानी हमने पढ़ी। दूसरे वीडियो में हमने अभ्यास की चर्चा की। अब इस वीडियो में हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे, बराबर है? आप देख सकते हैं आपके सामने अभी कक्षा 6 हिंदी का तीसरा पृष्ठ है। आप भी अपनी पुस्तक निकालिए और पृष्ठ नंबर 3 खोलिए। पहला प्रश्न है, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ अपने विचार लिखने हैं, क्योंकि हर एक बच्चे का अलग अलग विचार होगा, तो आपको अपने विचार लिखने हैं, बराबर। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उसके नाम लिखकर कहानी लिखिए। देखो बच्चों, चित्र पर से आपको कौन सी कहानी है वो पता तो चल गया ही होगा। मज़ेदार है दोनों कहानियाँ। तो ये दोनों कहानियाँ मैं अभी आपको सुनाऊंगी, आपको अच्छी तरह से ध्यान से सुनना है। तो पहली कहानी जो है उसमें आप देख सकते हैं कि कछुआ और हंस की कहानी है। तो इस कहानी को हम क्या नाम दे सकते हैं? बातूनी कछुआ, ऐसा नाम दे सकते हैं। 2 हंस और कछुआ, ऐसा नाम भी दे सकते हैं, बराबर है। इस प्रकार यहाँ आपको इस कहानी का नाम लिखना है। तो चलो, 3 चित्र दिए गए हैं, उस पर से हम छोटी सी कहानी बनाते हैं। देखो, पहले चित्र में है हंस और कछुआ बात कर रहा है, तो हम कहानी यहाँ से शुरू करेंगे। एक सुंदर गांव था। उस गांव में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में कई सारे जीव रहते थे। उसमें हंस, फिर तरह तरह की मछलियाँ, बराबर है, कछुआ, सब रहते थे। एक दिन गर्मियों में अचानक से ही तालाब का पानी सूखने लगा, और पानी इतना सूखने लगा कि 4-5 दिन के बाद तो पूरा तालाब सूख जाएगा, ऐसी हालत हो गई थी। सब वहाँ के जो जीव थे वो धीरे धीरे करके दूसरी जगह जाने लगे। तो हंसों ने भी सोचा कि हमारे पास तो पंख है, क्यों ना हम उड़कर किसी दूसरे तालाब में चले जाएं। जब ये बात 2 हंस कर रहे थे, तभी वहाँ रहने वाला कछुआ ये सारी बातें सुनता है। फिर वो हंसों के पास जाता है और कहता है, मित्र, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हंस कहते हैं, बोलो, क्या बात करनी है? अगर आप दोनों दूसरे तालाब में जाने वाले हैं तो आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी आपके साथ चलूँगा, तो मेरी भी जान बच जाएगी। तो हंस तो विचार में पड़ गए। हंसों ने कछुए को कहा, हम तुम्हें ले तो जाएंगे, पर कैसे ले जाएं? क्योंकि हमारे पास तो उड़ने के लिए पंख है, तुम्हारे पास तो पंख नहीं है, तो तुम कैसे उड़ सकोगे? तब कछुए ने कहा, एक लकड़ी ले लेते हैं, दोनों छोर पर तुम अपनी चोंच से दोनों छोर पकड़ लेना, छोर माने छेड़ा, और बीच में मैं अपने मुंह से पकड़ लूँगा बीच का भाग। हंस तैयार हो गए, कछुआ भी तैयार हो गया। हंस ने लकड़ी के दोनों छोर पकड़ लिए, दोनों हंसों ने, और कछुआ बीच में लटक गया। तीनों जा रहे थे, तीनों उड़कर जा रहे थे। कछुआ ऐसा बातूनी था, ऐसा बातूनी था, जब देखो तब वह बोल 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 करता रहता था, और यही आदत उसको भारी पड़ गई। जब वह तीनों उड़कर जा रहे थे, तब जो लोग नीचे थे, ज़मीन पर थे, वो लोग यह दृश्य देखकर हंसने लगे और कहने लगे एक दूसरे से, देखो देखो, ये कौन जा रहे हैं उड़कर, देखो कैसा दृश्य देखने लायक। तब कछुए से शांत नहीं रहा गया और वो बोल उठा, आपका क्या जाता है? ऐसा बोलने पर कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई, वो नीचे गिर गया, बराबर, और वह मर गया, बराबर। इस प्रकार बातूनी कछुआ है, उसकी हाल बहुत बुरी हुई, हालत बुरी हुई। तो इस कहानी से हमें सीख भी मिलती है
क्या सीख मिलती है कि समय पर ही, योग्य समय पर ही बोलना चाहिए। जहाँ तहाँ जब कभी मन आए और बहुत सारा बोलना नहीं चाहिए। योग्य समय पर ही, योग्य जगह पर ही सोच समझकर हमें बोलना चाहिए। यह इस कहानी से हमें सीख मिलती है और इस कहानी का हम नाम रखेंगे बातूनी कछुआ। मज़ा आया ना? चलो अब दूसरी कहानी देखते हैं। दूसरी कहानी है प्यासा कौवा, बराबर है। तो यहाँ जो कहानी दी गई है उसका नाम हम रखेंगे प्यासा कौवा। तो बहुत पुराने ज़माने की बात है, ऐसा कह के हम कहानी शुरू कर सकते हैं। एक दिन एक कौवा दूर दूर तक उड़ता हुआ बहुत दूर पहुंच गया और उसे बहुत प्यास लगी। चारों ओर उसने नज़र की तो कहीं भी उसे पानी नहीं दिखाई दिया। फिर दूर दूर तक उसको एक मटका नज़र में आया, तो वहाँ वह उड़कर गया और उसने देखा कि मटके में पानी है, पर वह पानी तो बहुत गहराई पर है। अब इस पानी को कैसे पिया जाए? तो उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और वहाँ पर जितने भी पत्थर थे उन पत्थर को अपनी चोंच में पकड़कर एक के बाद एक वह मटके में डालता गया। उसने इतने सारे पत्थर डाले मटके में, इतने सारे पत्थर डाले कि पानी, वो पत्थर है वो अपनी जगह मटके में लेने लगा और पानी धीरे 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 करके ऊपर आ गया और कछुए ने शांति से पानी पिया और अपनी प्यास बुझा ली और फिर वह अपने सफ़र पर निकल पड़ा। बराबर है। यहाँ पर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कठिनाई आने पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। बराबर है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। इस कहानी का नाम क्या रखेंगे? प्यासा कौवा, बुद्धिशाली कौवा, चतुर कौवा, ऐसा कोई भी नाम हम रख सकते हैं। बराबर है बच्चों। अब चौथे पृष्ठ पर जाते हैं। चलो 4 नंबर के पृष्ठ को आप देखें, वहाँ भी एक बहुत मज़ेदार कहानी दी गई है। कहानी का नाम भी दिया गया है। प्रश्न नंबर 3, कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि चित्र दिए गए हैं। उस चित्र में सब पूरी कहानी आ गई है, तो हमें चित्र पर से वाक्य बनाते जाने हैं और कहानी लिखनी है। बराबर है। तो चलो हम कहानी बनाते हैं। कौवा और लोमड़ी। एक जंगल था। जंगल में बहुत सारे पशु पंखी प्राणी रहते थे। एक दिन एक कौवा उड़ता उड़ता कहीं जाता है और उसे पूरी मिलती है खाने को। तो वह सोचता है कि चलो ये पूरी लेकर मैं शांति से पेड़ पर जाकर बैठकर खाऊंगा। तो वो पेड़ पर चला जाता है और बैठा होता है। तभी वहाँ से उस पेड़ के नीचे से एक लोमड़ी निकलती है। लोमड़ी को हम गुजराती में कहते हैं शियाल। आप सबको पता है लोमड़ी कैसी होती है? चालाक होती है, जिसे हम गुजराती में कहते हैं लुच्चू। बराबर છે। શિયાળ લુચ્ચું प्राणी છે तो लोमड़ी चालाक है। बराबर है। वह देखती है कि कौवे के मुंह में पूरी है, उसे तो भूख लगी थी। तो वह सोचती है कि मैं किस प्रकार से यह पूरी कौवे के मुंह में से लूँ। उसने कौवे से कहा, कौवे भाई कैसे हो? अच्छे हो ना? मैंने तो सुना है कौवे भाई कि तुम बहुत मधुर गाना गाते हो, तो आज मुझे बहुत मन है कि तुम मधुर गाना गाओ। कौवा भी समझदार था। उसको पता चल गया कि कौवे को, लोमड़ी को पूरी चाहिए। बराबर है। अगर मैं बोलूँगा तो मेरे मुंह से पूरी नीचे गिर जाएगी और लोमड़ी खा जाएगी। कौवा भी होशियार था। उसने क्या किया? उसने पूरी है वह बाजू में रख दी और गीत गाने लगा। काँव काँव करके गीत गाने लगा। लोमड़ी निराश हो गई। उसे पता चल गया कि कौवा भी होशियार है और गीत गाकर फिर से पूरी अपनी चोंच में ले ली।
वो लोमड़ी थी निराश हो गई और निराश होकर चली गई। इस प्रकार यहाँ कहानी पूरी होती है। कैसी लगी कहानी? बढ़िया थी ना? कौवा और लोमड़ी, नाम तो कहानी का दिया ही गया है। और इस कहानी से भी हमें कुछ सीख मिलती है। बच्चों, हर एक कहानी से हमें कोई ना कोई सीख अपने जीवन में ज़रूर मिलती है। तो इस कहानी से भी हमें सीख मिलती है कि हमें योग्य समय पर अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। बराबर है? इस प्रकार यहाँ हमने तीसरी कहानी की भी पूरी कर ली। बराबर है? तो बच्चों, आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही हम रखते हैं। 3 कहानियाँ आज हमने पढ़ी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा और कौवा और लोमड़ी। तो आपको अपनी फेयर बुक में स्वाध्याय में प्रश्न 1, प्रश्न 2 की ये दोनों कहानियाँ नाम और सीख के साथ, और प्रश्न 3 कौवा और लोमड़ी कहानी, तीनों कहानी और पहला प्रश्न आपको अपनी हिंदी की फेयर बुक में लिख लेने हैं। ये आपका होमवर्क है। अच्छी तरह से आपने कहानी सुनी है ना? तो ये सुनकर आपको इस प्रकार इसमें आपकी फेयर बुक में कहानी लिखनी है। और अगले वीडियो में हम स्वाध्याय के आगे के प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए।